बहादुर कहानी को समझते हैं, पढ़ते भी हैं। बच्चों, बहादुर कहानी अमरकांति जी जो प्रेमचंद जी की परंपरा के हैं, उनके द्वारा लिखी हुई एक मार्मिक कहानी है, यथार्थवादी दृष्टिकोण। आप कहानी में देखेंगे कि जैसा हम लोग के समाज में हो रहा है, ऐसा लगेगा कि इसमें कहीं न कहीं हम पात्र को जानते हैं, समझते हैं, केवल नाम बदला हुआ है। इस तरह की ये कहानी है, बहुत ही व्यवहारिक। आपको बिल्कुल लगेगा कि आपके समाज में ये घटना हो रही है। इस कहानी को लेखक ने आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। इसमें गृहस्वामी के रूप में उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, जैसे अपनी कथा, आत्मकथा, अपनी कथा। बच्चों, मैं कहानी को संक्षेप में आपको बताऊंगी, लिखना संक्षेप में है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी अवश्य कि आप 5 मिनट लगा करके इस कहानी को एक बार पढ़ लें अवश्य, क्योंकि पढ़ लेंगे तो बच्चों को कहानी अच्छी लगती है। उसकी जो घटनाएं, जो मार्मिक स्थल, हर की अपनी अपनी पसंद होती है बच्चों। जो आपको अच्छा लगेगा, वहाँ के कुछ शब्द, कुछ वाक्य, कुछ मुहावरे आपको अवश्य याद रहेंगे और उनको आप कथानक के अंत में लिख देंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। 5 में 4 नंबर अवश्य मिल जाएंगे। कुछ मैंने उदाहरण बोर्ड पे लिखे हैं जिससे मैं समझा दूँगी। बच्चों, कहानी एक 13-14 साल के लड़के दिल बहादुर के इर्द गिर्द घूमती है। वो नेपाल का लड़का है और छोटा बच्चा, उसके पिता सेना में थी, मृत्यु हो चुकी है। माँ परेशानियों की वजह से, गरीबी की वजह से या जैसे भी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करती है, उसे बहुत डांटती है, शक्ति बरतती है। तो बाल मन को ठेस लगती है और वो 2 रुपया घर से लेकर के शहर के लिए बस पे बैठता है, भाग आता है। वहाँ आकर के निर्मला नाम की गृहस्वामिनी, जहाँ गृहस्वामी के रूप में लेखक ने अपने को रखा है, उस मध्यम वर्गीय परिवार में आता है। बड़ी ही रोचक है। शुरू में जैसे लेखक ने वर्णन किया है कि जैसे घर में कोई पिल्ला का बच्चा, मतलब कुत्ते का बच्चा, पिल्ला कहते हैं उसको, वो आ जाए और पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाए। इस तरह सब लोग आते हैं, सब बहादुर को पसंद करते हैं। वो दिन भर काम करता है, रात में नेपाली भाषा में अपने कुछ गीत गाता है और सुबह उठ करके, चूँकि गृहस्वामी उसे बच्चे जैसा प्यार देती है, तो प्यार का वो भूखा बच्चा बहुत काम करता है, गृहस्वामिनी के ऊपर जी जान न्यौछावर कर देता है। गृहस्वामिनी के चरित्र में मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर कुछ उस चीज़ों को उभारे हैं, व्यंग है कि वो पड़ोसियों को सुना सुना के कहती है कि आओ बहादुर, नाश्ता कर लो, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो नौकर चाकर को तलते भूनते हैं। इस तरह कुछ दिखावा है, उसको लेखक ने लिया है। कहानी में बेटा मार्मिकता ये है कि धीरे धीरे परिवार के सदस्य उस छोटे बच्चे पर आश्रित होते जाते हैं। यहाँ तक कि जो गृहस्वामी का बड़ा बेटा है, वो तो पूरी तरह आश्रित हो जाता है, पूरा काम कराता है, उसे डांटता है, मारता है। लेकिन डांट मार खा करके भी थोड़ी देर वो एक कोने में खड़ा होता है, हंसमुख है, फिर काम में जुट जाता है। और गृहस्वामिनी के लिए तो उनकी दवा देना, कुछ काम करता रहे, समय पर उनका हर कार्य करता है। लेकिन धीरे धीरे गृहस्वामिनी का भी व्यवहार बदलता है। पड़ोसियों के कहने पे कि नौकर का खाना बनाती हो, तो वो उसका रोटी सेकना बंद करती है। बाल मन को पहली बार ठेस लगती है, वो खाना नहीं खाता है रात में। बाद में पेट में भूख लगी है तो वो अपने से रोटी सेकने लगता है और उस चीज़ को भी स्वीकार कर लेता है। लेकिन एक बार स्वामी के बेटे ने
उसे सुअर का बच्चा कहा, तो मार खाने पर भी वो काम नहीं करता है। जब वे स्वामी उससे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा किया, वो बड़ा है, तो कहता है कि बाबूजी, उस भैया ने मेरे मरे बाप को ला कर के क्यों खड़ा किया। ये बेटा यथार्थ को भा रही है कि हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है। फिर वो काम करने लगता है। घर में एक रिश्तेदार आते हैं, वो इसके ऊपर चोरी का, रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं और सारे लोग इस बच्चे का साथ नहीं देते हैं, सभी इसके साथ सख्ती बरतते हैं और कहने पर भी कि मैंने रुपये नहीं लिए, लेता तो बता देता। लेकिन निर्मला, रिश्तेदार, यहाँ तक कि गृहस्वामी से भी जब इसे कोई सहारा नहीं मिलता है तो इसका मन टूट जाता है और एक दिन चुपचाप अपना सारा सामान छोड़ करके बहादुर भाग जाता है। तब इन लोगों को बहुत पश्चाताप होता है, क्योंकि सब तो उस पर आश्रित थे। सबको ऐसा लगता है कि अब मिल जाता तो हम लोग ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते, लेकिन अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत बहादुर चला जाता है। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने जो हमारे समाज में अगल बगल आप देखेंगे, कहानी पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि हाँ, लोग दिखावा करते हैं, नौकरों का शोषण करते हैं, उस शोषण को लेखक ने उठाया और वो ये कहना चाहते हैं, ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि अगर हम मानवीय संवेदनाओं का, सबके सम्मान का ध्यान रखेंगे तो ये जो जातिगत द्वेष है, वर्गगत, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग का जो ये द्वेष है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये कहानी जो है उसमें स्वाभाविकता भी है, संक्षिप्तता भी है, सरलता है, सहजता है, बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी है। आप बच्चों संक्षेप में इस कहानी को लिखें। कुछ कहानी की विशेषताओं को मैं बता रही हूँ और मैंने कहा ना, आप अपने से पढ़ें, बच्चों को कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो जो प्रसंग आपको पसंद आएगा वहाँ के कुछ शब्द, कुछ मुहावरे जो याद आएँ उसको बाद में लिख देंगे कथानक के बाद, उद्देश्य के बाद, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे बच्चों। 5 में 4 नंबर उम्मीद करती हूँ अवश्य मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा लिखिएगा। आप देखिए, जैसे मैंने लिया संवाद, बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा, बहादुर जी बाबूजी, तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे, बीच के कुछ वाक्य मैंने नहीं लिए हैं बेटे, थोड़ा लिया है। जी नहीं बाबूजी। कहते हैं कि अगर लिए हो तो बता दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या कहता है, नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। कितनी स्वाभाविकता है, छोटा सा बच्चा अपनी सफाई दे रहा है, लेता तो बता देता, लेकिन कोई नहीं मानता है, सब उसका अपमान करते हैं। तो ये बेटा आप लिख सकते हैं, आप पढ़िए, जो आपको याद आएगा वो लिखिएगा। भाषा, भाषा बेटा व्यवहारिक खड़ी बोली है, तो आप समझ लें व्यवहारिक खड़ी बोली उस भाषा को कहते हैं, व्यवहारिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें हम जो व्यवहार में बोलते समय प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों, जब हम लोग बोलते हैं तो कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, बोलचाल के शब्द हैं, हमारी भाषा में आते हैं। अगर आप कोई भी कहानी पढ़ें और ऐसे शब्द आपको मिले तो, या गद्य पढ़ते हैं ऐसे शब्द मिले तो व्यवहारिक खड़ी बोली लिख देंगे। अब इसमें कुछ शब्दों को मैंने लिया है, शरारत, ओहदा, सिनेमा, तकलीफ, महसूस, फरमाइश, तमीज, आईना। आवश्यक नहीं कि आप पूरा लिखें और आवश्यक नहीं कि यही लिखें, आपको जो शब्द उस समय याद आए उसको लिखें। इसी तरह मुहावरा, मुहावरा जो है वो भाषा की चमक को बढ़ा देता है, भाव को स्पष्ट करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो कुछ मुहावरे जो उस समय आपको बेटा याद आए वो लिखिए। माथा ठनकना, पंच बराबर होना, जैसे पंच बराबर होना कि जो गृहस्वामिनी निर्मला है उसके भाई
और रिश्तेदार के पास नौकर थे, इसके पास नहीं थे, तो बहुत दुखी थी। जब नौकर आ गया तो क्या ये भी पंच बराबर हो गई। हुलिया टाइट होना, उस बहादुर को जब मारते हैं तो ये कहते हैं कि अगर नहीं ठीक से काम करोगे तो मार मार के तुम्हारी हुलिया टाइट कर देंगे। इसी तरह 9 2 11 होना, बातों की जलेबी, जो याद आए बच्चों वो आप 1 2 अवश्य दें। और ये मैंने लिख दिया, सहजता, स्वाभाविकता, ये कहानी की विशेषता है, यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी को पढ़ करके ऐसा अनुभव होता है जैसे हम अगल बगल अपने समाज में इन पात्रों को देख रहे हैं। और कहानी का उद्देश्य है बच्चों शोषण के खिलाफ आवाज़, कि हमें शोषण नहीं करना चाहिए और हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो या छोटा। अगर हम मानवीय संवेदनाओं का, मानव के दुखों का ध्यान रखेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो ये जातिगत और वर्गगत मध्यम निम्न उच्च वर्ग के जो भेद हैं वो, उसके द्वेष जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर के अमरकांत जी चले हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। पहली बार हैं बेटा तो सब्सक्राइब करें और ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद।